हद ही नहीं है यार, ये हदें पार कर रहा है। एक्चुअली बढ़ क्या रहा है, हदें पार कर रहा है। और कहीं ना कहीं हम सब एक समय पे साथी क्रिएटर रह चुके हैं, है ना। हम सब ने एक दूसरे को मिलके बढ़ाया है, सबकी एक दूसरे ने हेल्प की थी। अब ये गलत दिशा में चले गए, सबने गलत क्या कर दिया, क्या नहीं किया, क्यों हो गया, वो सब जानते हैं, सबको पता है। फिर भी अब ये जो बातें बढ़ रही है ना, ये ज्यादा बुरी हो रही है, ये इंसानियत की हदें पार कर रही है ना। ये मानव जीवन के लिए अच्छी चीजें नहीं है। हम खुद अपना मुंह कांच में नहीं देख पाएंगे एक समय के बाद कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे थे। आगे जाके जिंदगी में कोई हंसी मजाक नहीं कर पाएगा। कभी कोई क्या मैसेज दे रहे हैं हम सब बैठ के यहाँ पे। मैं आपको पहले वो जूस वाले टॉपिक पे मुझे बात करनी है ना, कि अब आप बोलो कि दीदी आपने सबको रोका था, आपने कम्युनिटी में, आप क्यों बोल रहे हो। तो मैं एक रिक्वेस्ट, मैं एक नॉर्मल सी एज ए हाउस वाइफ के नाते, एज ए दोस्त के नाते, जिस वे में हम हैं अभी उस मुद्दे पे, कि यार एक बात बताओ, क्या 4 लेडीज आप जितने भी देख रहे हो यहाँ पे वाईटी पे, ऑलमोस्ट सारी बड़ी लेडीज हो, है ना। और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी बात खुद के ऊपर लेके देखना। क्या 4 लेडीज ये बातें नहीं करती कि यार फलाना ऐसा दिखता है, यार फलाने के ये यार हर ग्रुप में कोई ना कोई तो बेस्ट होता होगा, तो बेस्ट को बेस्ट ही कहते हैं। अगर कोई दिखने में अच्छा है तो उसे दिखने में अच्छा कहते हैं, अगर कोई बोलने में अच्छा है तो उसे बोलने में अच्छा कहते हैं, अगर कोई लिखने में अच्छा है तो उसे लिखने में अच्छा कहता है। इंटेलिजेंट को इंटेलिजेंट ही कहोगे, ब्रिलियंट को ब्रिलियंट ही कहोगे, ठोट को ठोट ही कहोगे। तो इसमें यार ये किस मुद्दे पे किधर को बात ले गए, मतलब सब खत्म। 10 साल का बेटा, जिसका 10 साल का बेटा है, उसकी माँ मतलब कैरेक्टर पे सीधा का सीधा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये चीजें अच्छी नहीं है भाई, मैं फिर कहूंगा, सबसे कहूंगा यार। हम इंडिया में रहते हैं, हम फॉरेन कंट्री में नहीं रहते हैं। हमारी चीजें सराउंडिंग में बहुत, एक लेडी को बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। सबसे बड़ी लेडीज जेंट्स की बात नहीं यार, हम गिरने है ना, हम सामने वाले को गिराने के लिए हम इस हद तक गिर रहे हैं। पहले तो हम सारे दोस्त होते हैं, हम सारे एक दूसरे की बातें जान लेते हैं। क्या नहीं पता है मुझे, क्या एक एक बात, हर चीज पता है मुझे। जब जो क्रिएटर जो बोल रहा है ना, सारी बातें पता है। इवन मैंने मेरी कंट्रोवर्सी में भी चुप रही थी मैं, कि ऐसा नहीं करना है। ये चीजें हमें ये नहीं बतानी है पब्लिक को। ये चीजें अच्छी नहीं है। हम क्या लोगों को बता रहे हैं, हम क्रिएटर बोलते हैं, हम इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, ये क्या है, क्या सिखा रहे हैं हम लोगों को। लोग मत करो यार, मत करो। लोग बीमार हो रहे हैं, ऑडियंस की तो चिंता करो, ऑडियंस बीमार होती जा रही है। ऑडियंस मुझसे मेरी ऑडियंस बोल रही है, दीदी आप बोलो, दीदी आप बताओ। मुझे सारी बातें पता है, सब चीजें पता है, लेकिन ये बातें नहीं है। ये 4 लेडीज जब बैठती हैं, 4 लेडीज जब बैठती हैं, 4 दोस्त, जेंट्स लेडीज सब हटा दो, 4 दोस्त जब बैठते हैं तो बहुत सारी बातें। अगर मैंने आपको कुछ बात बोली है ना, तो आपने रिटर्न में भी 4 बात बोली है हमें। नहीं। तो ये चीज याद कर लो। जब अगर पुरानी बातों पे जा रहे हो तो पुरानी सारी बातें याद करनी चाहिए। क्या एक तरफा एक इंसान की एक ही बात याद रहनी चाहिए? फलाने ने जूस वाली बात बोली थी, ये क्या बात हो गई? सबको चाहिए कि शांति कर ले रहे, यही अच्छा है। और ऊपर से मैंने वो कल उन दोनों की वो देखी थी कि भाई सचिन नीतू को पूछ रहा है कि भाई तुम्हारे पति ने मारा था ना। ये क्या बात हो गई यार, ये क्या है, ये क्या? नीतू ने एज ए भाई बन के शायद उसको बताया होगा। ये नहीं बताया, हम इसको पुख्ता नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी ने आपको कोई बात, अपने सबसे निजी संबंध की बात बताई, मैं यहाँ पे ना नीतू के साथ हूँ ना सचिन के साथ हूँ, ठीक है, नहीं है, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग, इंसानियत के नाते अगर हम बात करें ना, तो ये चीजें बहुत ही गंदी लेवल पे गई है, बहुत ही गंदे लेवल पे। इस चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैंने आपको सरिता जी के बारे में कुछ कहा है, या सरिता जी ने इमोशनल होकर मेरे बारे में आपको कुछ कहा है, तो आप ये समझो कि आप कितने नजदीकी हो इनके, या आपको कितनी रेस्पेक्ट की नजर से इन्होंने देखा होगा कि अपनी बात, अपनी जीवन की सबसे निजी बात आपको बता दी। ठीक है ना। तो ये फिर यही कहूंगा, सही नहीं है। आप देखो ऑडियंस बीमार हो रही है। ये सिर्फ हम सबको टॉपिक मिल रहे हैं बात करने के लिए, लिखने के लिए। मैं लिखने का शौकीन हूं तो लिखने के लिए, किसी को बोलने के लिए, किसी को बहस करने के लिए। मर्यादाएं सब खत्म होती जा रही है। हम सब एक दूसरे के बोलने का लिहाज खो रहे हैं। आप समझो, एक दूसरे से क्या बोलना है, कितना बोलना है, क्यों बोलना है, सब लिहाज खो रहे हैं। लिहाज ना यार, ना। अगर मैंने कुछ मान के आपको अपनी पर्सनल बात बता दी, बात भी नहीं बताई, पर्सनल प्रॉब्लम बताई है, कोई इश्यूज हो गया, इमोशनल इंसान होता है उसी समय, आप पहली बात तो या तो फिर हम कमर्शियल की तरह मिले एक दूसरे से, कि भाई जितना समय मेरा ऑफिशियल टाइम है उसी टाइम मिलूं, ताकि मेरी फैमिली दूर रहे उनसे। हम फैमिली टाइम में मिलते थे यार, सब कुछ
कभी कभी हम साथ रहते तो 24 घंटे साथ में रहते थे, तो 24 घंटे के अंदर किसी के मन में क्या बात नहीं होती, आप सोचिए। अब वो बात हुई, उसी समय कोई बंदा आ गया, वो भी अपने को नजदीकी लग रहा था, हम कह देते हैं यार ये ह्यूमन नेचर है, नहीं करते। और सारे क्रिएटर को चाहिए। मैं तो कल मीशू की वीडियो के लिए भी बहुत नाराज हूँ, बहुत मतलब बहुत ज्यादा आपने मेच्योरिटी नहीं दिखाई। आपने पहले भी मेच्योरिटी नहीं दिखाई कि ये आपने ऐसी बातें करी, चलो फिर भी चलो आपने कर दी, लेकिन आपको इसकी जरूरत नहीं थी, बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी बहन। जो चीज बंद कमरे में हस्बैंड वाइफ की होती है, ये चीज पब्लिक में क्यों लाई? हाँ। क्यों नहीं लाना? और क्यों डरना है यार? देखो मैं आपको एक बहुत क्लियर कर देता हूँ, रिश्तों में जो अपना 101% देता है ना, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे वो भाई बहन का हो, चाहे वो दोस्तों का हो, चाहे वो माँ बाप का हो, किसी का भी जो रिश्तों में 101% अपना देता है, उसे अपने रिश्तों पे शक करने की जरूरत है ही नहीं, दुनिया के किसी भी इंसान के कहने पर, है ना, या दुनिया पूरी लग जाए बातें करने पर तब भी।